जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार मैथ्स गुरु मनीष में। दोस्तों मैं हूं एमके एक्सपर्ट और यहां पर बोर्ड पर दो बातें लिखी हुई है जो आप लोग बहुत सारा पूछ रहे हैं और पता नहीं ऐसा क्यों पूछ रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन ये जो बातें निकल कर आई है और ये बात कहां से निकल कर आई है, किसने इस बात को आगे लेकर आया है, मुझे भी अभी तक मालूम नहीं है। ठीक है, और इसकी पूरी जानकारी हम आपको देने वाले हैं। ठीक है, इसकी पूरी बातें आपको बताने वाले हैं कि आखिर ऐसा क्यों कहा जा रहा है। ठीक है, आपको बता दें कि जो आप लोग का प्रश्न है कि सर 1 फरवरी वाला एग्जाम रद्द हो गया, यानी मैथ का एग्जाम रद्द हो गया क्या, मैथ का पेपर कैंसिल हो गया क्या। सुन लीजिए, ये जो बातें निकल कर आ रही है ये लोग अपने मन से डाल रहे हैं, पता नहीं क्या है नहीं है। ठीक है, लेकिन एक चीज हम आप लोगों से कहना चाहेंगे कि हमने एक वीडियो देखा है, हमारे पास एक वीडियो क्लिप आई है जिसमें बहुत सारे छात्र मतलब कुछ छात्रों को हमने देखा है कि एक शिक्षक को, ठीक है, एक शिक्षक को जो है बड़ी पिटान पीटे हैं, हेमलेट मार रहे हैं, पत्थर मार रहे हैं। ठीक है, और बेचारा अकेला एक शिक्षक जो है परेशान है। ठीक है, तो यदि इस तरह का अभद्र व्यवहार आप करते हैं एग्जाम सेंटर पर तो आपका एग्जाम कैंसिल होना लाजमी है। ठीक है, चाहे आप कोई भी हो, चाहे आप स्टूडेंट कर रहे हो ऐसा या उनके गार्जियन ऐसा कर रहे हो, यदि कोई भी ऐसा कर रहा है, ठीक है, तो ये सरासर गलत है, ये पूरा का पूरा गलत है, ये कहीं से भी सही नहीं है। आप किसी शिक्षक को इस तरीके से यदि आप पीट रहे हैं, हेलमेट मार रहे हैं, पत्थर फेंक के मार रहे हैं, धक्का दे रहे हैं, उन्हें नाली में धकेल रहे हैं। ठीक है, हमारे पास एक वीडियो क्लिप है, हम यहां नहीं चलाना चाहेंगे, अच्छा नहीं लग रहा है। ठीक है, लेकिन ये जो भी ऐसा किए हैं ये गलत किए हैं। ठीक ना, और यदि ऐसा अभद्र व्यवहार आपका होता है एग्जाम सेंटर पर तो आपका एग्जाम कैंसिल होना बिल्कुल लाजमी है, आपका एग्जाम कैंसिल हो सकता है। सुन लीजिए, ठीक है, इसलिए अब एग्जाम तो आप लोग का लगभग क्लियर हो गया है। ठीक है, लेकिन अब ये बातें निकल कर आ रही है और यदि ऐसा निकल कर आ रहा है और यदि ऐसा घटना घटित हुई है, ठीक है ना, यदि इस तरह का घटना घटा है किसी भी सेंटर पर, यदि ऐसा हुआ है जहां पर शिक्षक को मारा गया हो, पीटा गया हो, ठीक ना, उनके साथ अभद्र व्यवहार किया गया हो, स्कूल के संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया हो, वहां का एग्जाम कैंसिल हो सकता है। यह बात तय है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। यदि आप गलत करेंगे तो उसका खामियाजा आपको खुद ही भुगतना पड़ेगा, समझ लीजिएगा। ठीक है, तो हम आपको बार बार ऐसा कर रहे हैं और बहुत सारे बच्चे क्या है कि लेट से पहुंच रहे हैं और वहां जाकर जो है जबरदस्ती कर रहे हैं, उनको अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है तो जबरदस्ती कर रहे हैं। जबकि हमने पहले आपको बता दिया है कि घर से आप आधे घंटे पहले सेंटर पर पहुंचेंगे तो आप एकदम उसी समय पहुंचते हैं जिस समय गेट बंद हो जाता है। काहे आपको जाने देगा, उसको भी तो कहीं ऊपर से ये मिला हुआ है ना आदेश, या आपके एग्जाम में यदि कोई शिक्षक कराई कर रहे हैं, आपको चीटिंग करने नहीं दे रहे हैं, ठीक है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि मतलब वो शिक्षक आपके दुश्मन है, नहीं, उनको ऊपर से ही आदेश है कि यदि आपके क्लास में कोई चीटिंग करते हुए बच्चा पकड़ा जाएगा, ठीक है, तो आपको सस्पेंड किया जाएगा, बच्चे को एक्सपेल्ड किया जाएगा और आपको सस्पेंड किया जाएगा। तो बताइए कि कोई भी शिक्षक अपनी जिम्मेदारी को बखूबी यदि निभा रहा है, ठीक ना, यदि आपको जो है पढ़ाई का मतलब समझा रहा है कि आपको पढ़ना जरूरी है, ना कि दिस डैट करना जरूरी है, ठीक है ना, इधर उधर करना जरूरी है, तो यदि ऐसा कोई शिक्षक कर रहा है और तब यदि आप उसको हेमलेट मार रहे हैं, ठीक ना, जब वो एग्जाम सेंटर से बाहर निकलता है तब उसको हेमलेट मार रहे हैं, पत्थर मार रहे हैं, तो ये कहाँ का मतलब ये है। ठीक है, और तब आप कह रहे हैं कि सर एग्जाम कैंसिल हो जाएगा तो हम बर्बाद हो जाएंगे। अच्छा, आपको उस समय ये नहीं लगा? ठीक है, जो भी बच्चे ऐसे कर रहे हैं या गार्जियन ऐसे कर रहे हैं, इसका हम सख्त विरोध करते हैं, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। और एक शिक्षक को यदि आप ऐसा कर रहे हैं तो समझ लीजिए कि आपके अंदर कितना ज्ञान है, आपके अंदर कितनी पढ़ाई लिखाई है, ये कहने की जरूरत नहीं है। ठीक ना, हाँ, एक शिक्षक ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपका दुश्मन हो, समझ में आ रहा है। ऊपर से शिक्षक को प्रेशर रहता है कि आपको एग्जाम जो है कदाचार मुक्त लेना है एग्जाम, ठीक ना, आपके एग्जाम सेंटर पर चोरी नहीं होना चाहिए। यदि पकड़ा जाएगा कोई तो उसके साथ आप भी दोषी हैं और आपको भी सस्पेंड किया जाएगा। तो फिर कैसे ना शिक्षक जो है उस रूल रेगुलेशन को फॉलो करे हैं। तो ये सब चीज़ें अच्छी नहीं है। हम उसी दिन इस पर वीडियो लेकर आने वाले थे, लेकिन हमको लगा कि चलिए ये नॉर्मल चीज़ें हैं, नॉर्मल चीज़ें हमें उस समय भी नहीं लगा, लेकिन दुख तो बड़ी हुआ कि एक शिक्षक को मतलब इस तरीके से हेमलेट लोग मार रहे हैं, ये गलत बातें हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी कहे कि चलो एग्जाम वाली बात है, एग्जाम अपना बच्चा किसी तरीके से अच्छा से हो जाए सबका। लेकिन यदि ये बातें सोशल मीडिया पर आ जाती है, ये बातें यदि उन लोगों तक पहुंचती है जो बोर्ड के अध्यक्ष हैं,
जो बोर्ड के लोग हैं उन लोगों को भी ये बैड फील होगा, तो हो सकता है कि ऐसा संभव हो पाए। ठीक है, इसलिए जो है हाँ, ये इसकी गारंटी नहीं दे रहे कि एग्जाम कैंसिल हो गया या फलना चिलना, अभी ये सब अफवाह आप लेकर चलिए जब तक कि बोर्ड का नोटिफिकेशन ना जाता है। ठीक है, और इन तरीके की हरकत को यदि आप करेंगे तो इसमें कोई दोहराय नहीं है कि एग्जाम कैंसिल हो सकता है। ठीक है, इसलिए प्लीज आप लोगों से हमारा रिक्वेस्ट है कि इस तरह की हरकत को ना करें। ठीक है, ये फालतू की चीजें हैं और अक्सर एग्जाम के अंतिम दिन बच्चे उत्पात मचाते हैं। ठीक है ना, बेंच तोड़ना है, शिक्षकों के साथ मारपीट करना है, कॉलेज के सामानों को बर्बाद करना है, सरकारी संपत्ति को तोड़फोड़ करना है। तो आप लोगों से हमारा रिक्वेस्ट है कि आपका एग्जाम भले ही अंतिम हो गया है, लेकिन यदि आप इस तरह का व्यवहार करेंगे, यदि इस तरह का उपद्रव करेंगे तो ठीक है, आपका एग्जाम कैंसिल होगा और आपको दोबारा एग्जाम देना भी पड़ सकता है, समझ लीजिए। इसलिए आप लोग आराम से जाइए, एग्जाम दीजिए अच्छा से और एग्जाम देकर घर लौट कर आइए। ठीक है, हाँ, धन्यवाद। हमें उम्मीद है कि आप लोग जो है इस तरह की गलती को नहीं करेंगे। ठीक है, यदि नादानी में आपसे गलती हुई है तो इस तरह की गलती को दोबारा नहीं दोहराएंगे, अन्यथा इसका खामियाजा आपको खुद भुगतना पड़ेगा। धन्यवाद।